पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एलिस अपने साथियों के साथ एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर ज़ॉम्बी की अटैक करने की वजह से वो अपनी साथियों के साथ वहां से भाग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लीडर ने एक और क्रीचर को कैद करके रखा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, जिसे वो लोग एक्टिव कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर कार्लोस और उसके साथी को दिखाया जाता है, जिन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। इसलिए वो लोग हेलीकॉप्टर का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो हेलीकॉप्टर हथियार के कुछ बॉक्स गिरा देता है। लेकिन वो बॉक्स खोलने के बाद देखते हैं कि उन बॉक्स के अंदर से हथियार गायब हो चुके हैं। तभी उनके साथ मौजूद उनका तीसरा साथी, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था, वो एक ज़ॉम्बी में बदलकर कार्लोस को काट लेता है। फिर हमें स्टार ग्रुप के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो छत पर बैठकर ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। उसी समय वहां पर एलजे पहुंच जाता है, जिसे वो अपने साथ शामिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी का बनाया हुआ वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके पास हथियार भी मौजूद थे। इस दौरान छत पर बैठा हुआ वो ऑफिसर उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे लॉन्चर से शूट करके मार देता है। जिसके बाद सभी ऑफिसर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की तरफ से कमांड मिलते ही वो स्टार के सभी ऑफिसर्स को शूट करके बेरहमी से मार देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एलजे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे सिर्फ स्टार ऑफिसर्स को मारने की कमांड दी गई थी। इधर जब एलिस आगे बढ़ती है तो वहां पर फोन बजने लगता है, जिसे वो उठाती है तो कॉल पर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एशफोर्ड होते हैं, जो उन्हें शहर से बाहर निकालने में मदद करने के बदले अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहते हैं, जो कि स्कूल में ही मौजूद थी। अब एलिस को ये भी पता चल गया था कि वायरस का नामो निशान मिटाने के लिए पूरे रेकून शहर को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन परमाणु बम से बर्बाद कर देगी, जिससे किसी को भी न पता चल सके कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी की तरफ से ही वायरस फैला था। इसलिए एलिस अपने साथियों के साथ एशफोर्ड की बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी शहर से बाहर निकल सके। तभी रास्ते में उन्हें कुछ महसूस होता है, जिसे गुस्से में पेटन आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर मौजूद मॉन्स्टर अचानक से गोलियां चलाने लगता है, जिससे पेटन पूरी तरह से घायल हो जाता है। और क्योंकि पेटन और वैलेंटाइन भी स्टार के ही ऑफिसर थे, इसलिए वो उन्हें भी मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसकी नजर एलिस पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंपनी के लीडर टिम्टी चाहता था कि एलिस और वो मॉन्स्टर आपस में लड़ाई करें, जिससे पता चल सके कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हालांकि इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि अपने पास मौजूद हथियारों की वजह से वो मॉन्स्टर एलिस पर बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी एलिस किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। वहीं जब वैलेंटाइन रिपोर्टर के साथ गाड़ी स्टार्ट करके निकलने की कोशिश ही कर रही थी तो उसके पास पेटन पहुंच जाता है, जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसे शूट करके मार देती है और वहां से निकल जाती है। तभी रास्ते में उन्हें एलजे मिलता है, जो उनसे लिफ्ट मांगता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों स्कूल पहुंचकर एशफोर्ड की बेटी को ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात वहां पर कार्लोस से होती है, जिसकी बातों से पता चलता है कि डॉक्टर एशफोर्ड ने उन्हें भी फोन करके अपनी बेटी को ढूंढने का काम दिया है। और जब रिपोर्टर एक क्लासरूम में पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी बच्चे उस पर हमला करके उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। फिर उसकी आवाज सुनकर वैलेंटाइन भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी बच्चे वहां से जा चुके थे। इस दौरान उसे वहां पर एशफोर्ड की बेटी एंजेला मिल जाती है, जिसे वो अपने साथ लेकर बचकर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उन पर इन्फेक्टेड डॉग अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले ही निकोलॉय डॉग को शूट करके मार देता है और एंजेला को लेकर बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी कई इन्फेक्टेड डॉग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो वैलेंटाइन की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन वैलेंटाइन किचन का गैस ऑन करके आग लगाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एलिस पहुंचकर जली हुई सिगरेट वहां पर फेंक देती है, जिससे ब्लस्ट होने की वजह से इन्फेक्टेड डॉग्स मारे जाते हैं। जिसके बाद एलिस को पता चल जाता है कि एंजेला को भी टी वायरस लगाया गया है। एंजेला के पास एंटीवायरस भी होता है, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में एंजेला अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती थी। इसलिए डॉक्टर एशफोर्ड ने अपनी बेटी के लिए टी वायरस बनाया था, जो डैमेज सेल्स को जनरेट कर सकता था। लेकिन वो वायरस अम्ब्रेला कंपनी ने चुरा लिया, जिससे उन्हें न चाहते हुए भी
अम्ब्रेला कंपनी के साथ काम करना पड़ा।